जय श्री राम, जय भोलेनाथ। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्त इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा, माता पार्वती, माता जानकी, श्री राम, हनुमान बाबा पूरी करेंगे। लाइक ज़रूर कर दे करें भक्त आप सभी ने अब तक श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ 135 दोहा तक सुना है। आगे की कथा अब सुने। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ। पुण्य जलधि खरूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत आधार कोप मन माही, तदप चले कमलापति पाही। मुनिवर फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति पास चले। देखें श्राप की मरें जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचै पंथ मिले दनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शस्त्र भगवान हर उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाही, मुन कहे चले बिकल की नाही। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसना रहे मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुने, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा कहीं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथक सिंदूर तय बोराहूँ, सुरय पेरे विष पान कराहूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मंथन समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष सकर आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। मंगल भवन अमंगलिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। असुरों को मंत्रा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मढ़ ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपटा का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोही, भावै मनाए करें तुम सोही। भले मंत मंधे बल करहूँ, विषमय सरस न हिय कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है सुचिता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद करके कुछ भी नहीं लाते।
डहें डहें परचें सब काहूँ, अति संशय मन सदा उछाऊ। करम शुभाशुभ तुम्हें न बांधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बांधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाब हुए फल आपन कीना। पचे मोय जब नय धर देहा, सोय तनु धरय श्राप ममएहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझ ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करें किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नार बिरय तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदरासा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरे हरस हिय प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया के प्रबलता हरस कृपा निधि लीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नय तय रमान राजकुमारी। तब मुनि अति संभीत हर चरना, गए पाए प्रतारन हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुन पाप मिटे किम मेरे। हे कृपाल, मेरा साफ मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपएं जाए शंकर सतनामा, होय हृदय तुरंत विश्रामा। कोई न शिव समान प्रिय मोरे, अस्य परतीत तजय जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सरनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जय पर कृपा न
कहें पुरारी, सोए न पावत मुन भगत हमारी। उस धरे धरे महे बिरचै जाई, अब न तुम्हें माया निहराई। हे मुनि, पुरार शिवजी सिर पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनय प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार से मन को समझाकर बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनहि जात पद देखी, विगत मोए मन हरस विशेषी। अति संभीत नारद पहे आए, गए पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मन को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास गए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम नए विप्र मुन राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करें कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गढ़ हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपाल, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए होए तुम दोहु, वैभव विपुल तेज बल होऊ। भुजबल विस्फुज तब तुम जहिया, धरय विष्णु मनुज तनु तैहा। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरे हाथ तुम्हारा, होए मुकुद ना पुण्य संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाही, भय निशाचर कालय पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखद हरि भंजन भुव भार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म करम हर के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं
प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सह गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, कहे न सुने आचरण सयाने। तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिसको सुनकर समझदार विवेकी और आश्चर्य नहीं करते। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहे सुनए बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगे जाए न घाये। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। ये प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहे मुनि ज्ञानी। प्रभु केतु की प्रणय हितकारी, सेवक सुलभ सखल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है। ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु केतु की लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुन कोई नहीं, जैन मोय माया प्रबल। अस विचार मन माहे, भजय महा माया पतहि। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है तो सुने शैल कुमारी, कहें विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भजय कौशलपुर भूपा। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके करता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और स्वरूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपन फिरे तुम देखा, समेत धरे मुनि भेसा। जासु चरित्र अब लोक भवानी, सती शरीर रहे वो रानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और ये भवानी उन जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजय न छाया मिटे तुम्हारी। तासो चरित सुन भ्रमरु जिहारी, लीला की नस जो तेह अवतारा। सो सब कराए मत अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो।
उस अवतार में भगवान जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुने शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उपा मुस्कानी। कहे बहोर बरन ब्रस के तू, 100 अवतार भयो जय हेतु। याक वत्सल जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। 100 में तुम सन कहे सब, सुन मुनि समन लाए। राम कथा कलि मम हरन, मंगल करन सुहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापे कृपा होए राम की, तापे कृपा करे सब कोही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ अब तक दोहा संख्या 141 तक सुनाया है। अंगेला की कथा अंगेला की वीडियो में मिलेगी, सो आप सभी भक्त श्री रामचरितमानस बालकांड का आनंद लेते रहें, कथा पूरी सुने तो आप सभी भक्तों को पूरा ज्ञान मिलता रहेगा। आदि कथा सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सो आप सभी वक्त पूरी सुनते रहें और भगवान श्री राम की कथा का आनंद लेते रहें। श्री रामायण रामचरितमानस सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बालकांड चल रहा है अभी, आप सभी भक्त श्री रामचरितमानस के बालकांड का आनंद लें। फिर अंगेला और कथाएं आएंगी, 7 कांडों का आनंद लेते रहें और मेरे चैनल से जुड़े रहें तो आप सभी भक्त आनंद लेते रहेंगे श्री रामचरितमानस का। श्री रामचरितमानस बालकांड में मैंने अर्थ में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा, माँ पार्वती, श्री राम, माता जानकी और हनुमान बाबा पूरी करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, राधे राधे।